आदाब, मैं हूँ वसअतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ हैं ज़रार खोड़ो और इस्लामाबाद के एंड पे हैं मुबश्शिर ज़ैदी। 5 दिन पहले BBC उर्दू की वेबसाइट पे रियाज सोहेल की एक स्टोरी छपी थी कि लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोरो की एक फोरेंसिक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि लाड़काना की बेनज़ीर मेडिकल यूनिवर्सिटी अल मारूफ चांडका मेडिकल यूनिवर्सिटी में 2019 में एक तालिबा नम्रता चंदानी जी और 2021 में नौशीन काज़मी की लाशें उनके कमरों में से लटकी हुई मिली। रिपोर्ट के मुताबिक उन पे एक ही तरह के DNA के नमूने पाए गए हैं। गोया एक शख्स ही गालिबन दोनों लड़कियों की मौत में मुलव्वस हो सकता है और एक शख्स ज़रूरी नहीं है, एक से ज़ायद लोग भी हो सकते हैं। इब्तदाई जो रिपोर्टें आई थी फ़ौरन दोनों के ख़ुदकुशी बज़ाहिर ख़ुदकुशी के बाद, उसमें भी यही करार दिया गया था कि दोनों ने ख़ुदकुशी की है, लेकिन ये जो अब नई रिपोर्ट आई है उससे सूरत हाल टर्न ले सकती है। इसके साथ ही पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज बराए ख़वातीन नवाब शाह की एक तालिबा परवीन रिंद के इल्ज़ामात की वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पेचू ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। ये इल्ज़ामात क्या हैं, परवीन रिंद से सुनी के बाद हम उनसे बराह रास्त बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो खुदकुशी बोलते हैं ना, ये खुदकुशी नहीं होती, ये मिलके मारा जाता है, इनको पंखे में लटकाया जाता है। जब इनकी डिमांडें, इनकी मांग पूरी नहीं होती तो ये खुदकुशी का एक नाम देते हैं। हमें जो अपने पेरेंट्स पॉकेट मनी देते हैं, बेटा आप खुश रहें, आप खाएं पिए, हम वो पॉकेट मनी हम इन दरिंदों को देते हैं, रिश्वत लेते हैं ये हमसे। वो हमारे पास एविडेंस है, मैं चीफ जस्टिस साहब के आगे एविडेंस में पेश करूंगी इंशाल्लाह। और ये जो शराब पीते हैं और सरेआम ये शराब ऑफिस में पीते हैं, एक बेटी और पूरी सिंध की जो न्यानियां पढ़ती हैं उनके साथ तशद्दुद किया जाता है, पंखे में लटकाया जाता है और बोला जाता है इसने खुदकुशी की। शायद मैं नहीं भागती, मुझे भी यही नाम दिया जाता है, डॉक्टर परवीन ने खुदकुशी की, लेकिन पर खुदकुशी हम नहीं करते, हमें मारा जाता है, हम खुदकुशी नहीं करते। डॉक्टर रिंद ने यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया पर भी इल्ज़ाम लगाया है कि वो उनको भी हरासा कर रहे थे, उनको टॉर्चर करने की भी कोशिश की है। उनका कहना है कि उनकी जान भी ख़तरे में है। आज डॉक्टर साहिबा ने एक सिंध हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने इस इशू का खुद नोटिस भी लिया और आज डॉक्टर साहिबा वहाँ पर पेश भी हुई और हमारे साथ अभी में ज्वाइन भी कर रही हैं डॉक्टर परवीन रिंद। परवीन साहिबा, पहले तो आप हमें बताएं कि अपने अल्फाज में कि आपको किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ा है यूनिवर्सिटी कैंपस में इंतज़ामिया की जानिब से। मुझे बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। मुझे बहुत चीज़ें हैं जो मुझे फेस करनी पड़ी है और मतलब एक अजीब सा उनका बिहेवियर। एक तो भाई आप स्टूडेंट बच्चियों को मार रहे हैं, ऊपर से उन पे तशद्दुद कर रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं और उसी जो बच्ची वो आपको शिकायत कर रही है जिसके बारे में कर रही है, बजाय जो उनके इन्वेस्टिगेशन के आप उसी बच्ची से बार बार इन्वेस्टिगेशन ले रहे हैं, इंक्वायरी ले रहे हैं। भाई उनसे भी तो लें जिनके बारे में बच्ची बोल रही है। अच्छा, ये हैरेसमेंट सिर्फ आप ही के साथ होती है या नॉर्मली दूसरी लड़कियां भी निशाना बनती हैं? दूसरी लड़कियों के साथ भी होती है, वो सारी बच्चियां जो है निशाना बनी हुई होती, वो बस वो अपने मुंह से नहीं कह पाती और उन पे टॉर्चर और दबाव दिया जाता है। आपको मारा जाएगा, आपकी एडमिशन कैंसिल होगी, आपको फेल किया जाएगा, आपकी GPA जो है वो आपको कम दी जाएगी। मतलब ऐसे चीजें जो होती हैं वो स्टूडेंट को अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ती है। फिर ये आप बात कर रही हैं उन्हीं ऑफिशियल्स की जो वार्सिटी में हैं और जो यूनिवर्सिटी के मुलाजिम हैं, इनकी आप बात कर रही हैं अभी? जी बिल्कुल, जो टीचर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो सारे मतलब मिले, जो वार्डन्स, ये सारे सब मिले हुए हैं आपकी नजर में। आज आपको हाई कोर्ट में आप गई, तो आप थोड़ा सा हमें बता सकती हैं कि कोर्ट में आज क्या हुआ? कोर्ट में आज ये हुआ, चीफ जस्टिस साहब ने बहुत एक नाराजगी का इजहार किया
और चीफ जस्टिस साहब ने ये भी बोला कि आईडीजे को कि अगर ये बच्ची मर जाती शायद आपकी तब इंक्वायरी होती, तब इन्वेस्टिगेशन होती। इसके अलावा क्या हुआ अदालत में? कुछ कार्रवाई ऑर्डर की है अदालत ने आज? और चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म दिया कि पूरी तौर पे जो इंक्वायरी की जाए, प्योर इंक्वायरी की जाए, फेयर इंक्वायरी की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए और बच्ची के साथ इंसाफ किया जाए। परवीन साहिबा, आज हुकूमत ने भी एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है, सिंध हुकूमत ने, और जो दोनों वीसीज हैं बेनज़ीर यूनिवर्सिटी के भी और दूसरी जो यूनिवर्सिटी है डॉक्टर अनीला, और उनको भी सस्पेंड कर दिया है। तो आप क्या मुतमईन हैं? और 45 दिन का खैर वक्त भी मांगा है। तो एक तो पहले मैं चाह रहा हूँ आप तफसील से बताइए कि वहाँ हो क्या रहा है और कब से हो रहा है। फर्स्ट बात जो ये जो आपने बोली, इस चीज का मुझे इल्म नहीं है। मैं अभी ट्रैवलिंग में हूँ और इस चीज का मुझे इल्म नहीं है। और दूसरी बात कि हाँ इंक्वायरी की जाए, उन पे कानूनी कार्रवाई भी की जाए। जैसे बच्चियां जो हिरासमेंट हो रही हैं, जो मारी जा रही हैं, वो ना मारी जाए। पूरी सिंध की बच्चियां पढ़ रही हैं जिनको अपने माँ बाप, एक तो हमारे सिंध में तालीमी बहुत कम है, बहुत कम। हम बलोच लोग और जो सिंधी लोग हैं, सिंधी कौम है, वो अपनी बच्चियों को तालीम नहीं दिलवाता। एक तो ये बात है। और दूसरी ये बात, जब वो बच्चियां तालीम ले रही हैं तो हरासमेंट का शिकार हो रही हैं और उन पे इंक्वायरी नहीं हो रही। अच्छा परवीन साहिबा, पिछले हफ्ते आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड की जिसमें आपने कहा कि 3 ऑफिशियल्स हैं वार्सिटी के जिन्होंने बकायदा आपको कत्ल की धमकी दी थी, आपको टॉर्चर भी किया था और आपको एक कमरे में बंद करके मारा भी था। इसकी कंप्लेंट आपने फिर कहाँ ले गई या कोई सुनवाई नहीं हुई थी इसकी? जी मैं लेके गई थी इसकी कंप्लेन मैं लेके गई थी मैडम अज़रा के पास, जो हॉस्पिटल का दौरा करने आई थी उसी टाइम मौजूद थी मैडम अज़रा के पास। मैं कंप्लेन, मेरी बहुत बुरी कंडीशन थी, उस बुरी कंडीशन में मैं अज़रा के सामने पेश हुई और मैडम अज़रा को निशानात दिखाए, अपने जख्म के निशानात दिखाए हर चीज़ के। मैडम अज़रा ने बोला बेटा आपके साथ इंसाफ होगा, लेकिन इंसाफ नहीं हुआ। उसके बाद जो है वाइस चांसलर वो मुझे देख के, गुलशन मेमून जो था वो मुझे देख के इग्नोर करके चले गए। उन्होंने बैठ के ये भी नहीं पूछा कि बेटा हुआ क्या था। यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार का मैं बयान तो आपके साथ जिन्होंने तशद्दुद किया वो कौन खवातीन थी? मर्द। उनके मैंने पहले जो है नाम मैंने अनाउंसमेंट कर दिए हैं और बाकी जो है अदालती में मैं फिर से अनाउंस करूंगी इंशाल्लाह। पूरी सिंध जो है फिर से सुनेंगी। मैंने फर्स्ट में भी नाम जो है मैंने। तो आज आपने चीफ जस्टिस को नाम नहीं बताया क्या उनके? जी बताए थे, बिल्कुल बताए थे, उनके नाम बताए थे और जो पूरी बायोडेटा थी मैंने सारी बताई थी। जो भी हुआ, जो किया जा रहा है वो सारा सब कुछ चीफ जस्टिस के आगे मैंने बताया था। आपने लिखा या सिर्फ बताया, लिख के दिया? नहीं, मैंने ओरली जो है मैंने बताया। अच्छा, ठीक। और मैंने सारी जो भी बातें थी मैंने चीफ जस्टिस को बताई। भाई अब छुपना क्या और डरना क्या? जब मैंने एक लाइफ अपनी दाव पे लगा दी है, मुझे अब मार दे तो बेशक मार दे, मुझे इस चीज के कोई भी अब डर नहीं है। मैं अब इंसाफ जो मांग रही हूँ ना, जो आने वाली बच्चियां हैं जो हरासमेंट का शिकार हो रही है, मैं उनके लिए भी मांग रही हूँ। मुझे अपनी अब कुछ भी फिक्र नहीं है। मुझे ये भी पता नहीं, क्या पता मैं यहाँ होंगी भी या नहीं होंगी, क्या मुझे छोड़ देंगे या नहीं छोड़ देंगे। अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ क्या पता यहाँ आके वॉर कर जाए, क्योंकि जो थ्रेट्स मुझे मिले जा रहे ना वो एक मैं समझ सकती हूँ और मेरे पेरेंट्स समझ सकते हैं। उनकी फीलिंग्स जो है थ्रेट्स कौन दे रहा है, कहाँ से मिल रहे हैं? जो अब देखिए जिनके बारे में हमने बोला है जी, वो जवाबदार अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। सबसे बड़ी बात तो ये है, इम्पोर्टेंट बात, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया अभी तक और उनको छोड़ा गया। थ्रेट्स भी जाहिर सी बात है वही दे रहे हैं कि भाई आप केस से हाथ उठा दो, हाथ उठा दो। मैं क्यों उठाऊंगी? मैं नहीं उठाऊंगी। अब जब स्टेप्स मैंने लिया है, वो डायरेक्ट थ्रेट्स दे रहे हैं या आपको थ्रेट्स दूसरे लोगों से दिलवा रहे हैं? जी मिलके दे रहे हैं बहुत। ठीक है। अच्छा परवीन साहिबा, आपका फोन भी
इन लोगों ने आपसे जबरदस्ती से छीना है वो वापस मिला या अभी भी उनके पास ही है वो? नहीं, मुझे जो है उन्होंने फोन छीना था और मतलब इसमें बहुत सारी फाइटिंग हो गई थी। उन्होंने मेरे फोन छीना, मैंने बोला मैडम मुझे अपना फोन तो दे, मुझे अपने पेरेंट्स से बात करनी है, मुझे फोन तो दे। मेरा भी मोबाइल में हाथ था, उनका भी मोबाइल में हाथ था। उन्होंने बहुत कोशिश की छीनने की। अच्छा डॉक्टर साहिबा, सॉरी, यहाँ पर मैं एक वक्फा लेना है। आपने जिक्र किया था कि इस तरह के पिछले जो केसेस हुए, और जाहिर है कि आप डॉक्टर नम्रता की बात कर रहे हैं, आप डॉक्टर नौशीन की बात कर रही हैं, तो एक वक्फा लेते हैं और फिर वहाँ पर उसके बाद बात करेंगे। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज बराए ख़वातीन नवाब शाह की तिब्बी तालिबा परवीन रिंद साहिबा। परवीन रिंद, आज आप चीफ मिनिस्टर हाउस भी गई थी क्या? नहीं, मैं वहाँ पे नहीं गई थी। अच्छा, वहाँ नहीं गई थी, ठीक, इत्तला थी। अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहिबा, अब बस एक आखिरी सवाल है कि आपने जिक्र किया डॉक्टर नौरीन का, आपने जिक्र किया डॉक्टर नम्रता का आप अपने बयान में, आपकी नज़र में ये कितनी बड़ी नेटवर्क है फिर? क्योंकि ये तो आपका अगर हम केस लें और ये दो केसेस को अगर हम नवाब शाह एक लड़का जोड़े, ये तो मुख्तलिफ शहरों की बात है, तो क्या हर जगह ही यही सिलसिला चल रहा है आपके ख्याल में? जी बिल्कुल यही सिलसिला चल रहा है। अब देखें, जब मेरा ये केस सामने आया तो डॉक्टर नौशीन का और निम्रता वाला भी सामने आया, उनके भी DNA मैच हुए और उनकी भी जो बात है वो दबाई गई। इसका मतलब, इसका वाहिद और मतलब क्या होता है कि सारे यूनिवर्सिटी वाले जो है मिले हुए हैं। जी बिल्कुल सही है, शुक्रिया। अच्छा परवीन, जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें ये था कि ऐसी कोई बात साबित नहीं हुई। वहाँ के मेडिकल और लीगल ऑफिसर ने भी कहा, जो कमेटी बनी थी उसने भी इस चीज़ को देखा। तो किस चीज़ ने आपको ये तशवीश में मुब्तला किया कि ऐसा नहीं है, इन लड़कियों को भी असल में मारा गया है? इस दौरान मुबशिर मेडिकल की फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है ना, तो वो जाहिर है कि बहुत सारे। अच्छा, दूसरी और मैं आपको एक इजाफा भी कर दूं कि डॉक्टर नौशीन के केस में वो वाज रूल्ड सुसाइड। डॉक्टर नम्रता के केस में पहले उन्होंने कहा था कि ये सुसाइड है, बाद में फिर DNA सैंपल्स भी मिले थे। अच्छा, आपने जो बहुत शुक्रिया परवीन साहिबा में ज्वाइन करने का। एक चीज मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ कि रिपोर्ट आई है ना जामशोरो लैब की, इस पर एतराज आया है फ्रॉम द वाइस चांसलर, हाँ, जो अब सस्पेंडेड प्रोफेसर डॉक्टर अनीला अतर रहमान। और ऑब्जेक्शन क्या आई थी सर, पता है आपको? हाँ, ऑब्जेक्शन थी कि कोई भी लैब अदालती हुक्म के बगैर क्रॉस मैच कैसे कर सकती है, ये जुडिशियल इंक्वायरी पे असरअंदाज होने की कोशिश है। लेकिन जो पुलिस सिंध हाई कोर्ट के एडिशनल सेशन जज को कहा है कि ये जो अब रिपोर्ट आई है तो इसके बाद इंक्वायरी की जाए कि मसला क्या है, और SSP लाड़काना है सरफराज शेख। उन्होंने कहा तमाम शवाहिद महफूज कर लिए गए हैं, अदालती अहकामात की रोशनी में आगे। अच्छा, एक और इल्जाम भी मंजर आम पर आया है वसत, और ये है जामशोरो से, सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो। आज जामशोरो जहां पर एक अलमास भान की नाम की एक खातून है, लड़की है, तालिब इल्म में, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में है। उन्होंने पहले वीडियो बयान जारी किया था कि उन्हें अगवा और हिरासा करने की कोशिश हुई है। फिर जामशोरो पुलिस ने तालिबा के घर पे एक छापा मारा। मतलब ये उनके वालिदैन का कहना है, तो जरा उनके वालिदैन का सुन लीजिएगा। जी अॼु राति 9 बजे असांजे घर ते पुलिस छापो आयो, असीं उन्हनि खे ॾिसी लिकी रहियासीं ऐं उन्हनि असांजे घर वारनि खे हिरासा करण जी कोशिशि कयूं ऐं उन्हनि खां पुछो वियो त छोकिरी किथे आहे। जॾहिं उन्हनि पुछो तव्हां उन्हनि जी पुछा छो पिया करियो, त उन्हनि चयो असांखे छोकिरी जे पीउ खे सिंध यूनिवर्सिटी में पेश करणो आहे। हाणे असांजी जान खे खतरो आहे, महिरबानी करे असांजी मदद कई वञे। अच्छा, पुलिस ने अब आप कह सकते कि हमने ऐसा कुछ, बिल्कुल, अब आप कह सकते हैं कि सब कुछ साजिश है। अच्छा, हो सकता है कि ऐसा नहीं हुआ हो, लेकिन अगर एक बार एक चीज हो, और मेरा ख्याल है कि हम सब जब हमने डॉक्टर नौशीन और डॉक्टर नम्रता के केस सुने, हमने पुलिस वर्जन को बिलीव कर लिया था और जो ऑफिशियल वर्जन को हमने बिलीव कर लिया था, लेकिन अब जैसे चीजें निकलते आ रही हैं, मेरा ख्याल है कि वी हैव टू, और मेरा ख्याल है कि ये तब तक इरेडिकेट नहीं हो सकती जब तक अदलिया और एडमिनिस्ट्रेशन एक ही पेज पे इस मामले को सर्जिकली ना देखे। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन
टेक्निकल ऑब्जेक्शन पर आई हुई है, करवाना होगा, वन पेज पर आने का नहीं है, आपने उनसे करवाना होगा। सॉरी, आदत पड़ गई। नहीं, आई नो क्यों, देखिए अगेन बिकॉज ये ना हो, ये भी होगा, और मैं ये ना हो क्या, ये होगा कि वालिदैन अपनी लड़कियों को तालीम से ही रोक लेंगे। ये आप देखेंगे अगर इस तरह का एक और एक्सक्यूज मिल जाएगा, बिल्कुल। और एट द एंड ऑफ द डे इट इज नाउ लुकिंग लाइक मल्टीपल मर्डर केसेस, ये एक साजिश लग रही है। जी मुबशर, मैं ये कह रहा हूँ, ये 45 दिन का वक्त मांगा है हुकूमत ने, ऑलरेडी खासा वक्त है। मतलब मुझे नहीं समझ आ रही, जब रिपोर्ट्स आपके पास मौजूद हैं, कुछ आपने एक इमीडिएट एक्शन भी ले लिया है, तो ये चीज़ें 2 हफ्ते में भी हो सकती हैं। अगर 45 दिन का वक्त लगेंगे, ज़ाहिर है टाइम गुजरता चला जाएगा। और खुदा ना करे परवीन रिंद को जो खदशात हैं या उनको जो ख़तरात लाहक हैं, अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो फिर सारा मामला जो है एक दफ़ा फिर अब ये देखिए, एक कॉलेज में 2019 में, दूसरे कॉलेज में 2021 में, अब 2022 में हम ये कहानी सुन रहे हैं। तो ये जो ग्रुप है, और अगर ये ग्रुप ही है, तो आप देखें कि इसकी नेटवर्क हर जगह है, नेटवर्किंग हर जगह है, दरिया के इस तरफ भी है और उस तरफ भी है। एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और सनीचर को मियाँ चुन्नू के नज़दीक तलम्बा के इलाके में तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर हजूम ने एक शख्स को जाँ बहक कर दिया, हलाक कर दिया, जिसके बाद ये खबरें आईं कि वो शख्स जो है उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। और इस बात की कंफर्मेशन उनके घर वालों से भी हुई, और उसके बाद एक बार फिर बहस चढ़ गई है कि तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाने पर क्या किसी को इस तरह मारा जा सकता है, जो ज़ाहिर है खिलाफ़ कानून है, खिलाफ़ आइन है। मगर इन वाक़यात का सिलसिला रुक नहीं रहा। तो सबसे पहले तलम्बा में इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितने लोग गिरफ़्तार हैं, कितने लोग इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के सामने पेश किया गया है, क्योंकि वहाँ CCTV फुटेज नहीं थी, तो क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे खानेवाल के नुमाइंदा सज्जाद अकबर शाह मौजूद हैं। सज्जाद, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास इब्तदाई तफ्तीश की? जी बिल्कुल, इस वक्त जो मियाँ चन्नू के अंदर उस सानिया के बाद जो मुल्ज़मान पुलिस ने मुसलसल 3 दिन में जो गिरफ़्तारियाँ की हैं, उसमें 140 के करीब जो है अफराद वहाँ पे गिरफ़्तार किए गए थे, जिनमें से 31 नामज़द मुल्ज़मान को आज दहशतगर्दी की खसूसी अदालत मुल्तान में पेश किया गया। और वहाँ पर जो है सरकारी वकील की जानिब से जो है इस्तदा की गई थी कि इनके 90 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए, मगर जो वहाँ के जस्टिस थे सादिक मसूद साहब, उनकी जानिब से जो है इस वक्त उन्होंने जो रिमांड दिया वो 15 दिन का जो है जिस्मानी रिमांड दिया, जिसके बाद तमाम मुल्ज़मान जो हैं वो दोबारा से खानेवाल शिफ्ट कर लिए गए हैं। तो तलम्बा में क्या सूरत हाल है? आपने वहाँ विज़िट भी किया, आज क्या और कल सारी दुकानें बंद हैं, शहर में क्या माहौल है? शहर में माहौल काफ़ी हद तक कशीदा है, लोगों में काफ़ी ज़्यादा खौफ व हरास पाया जा रहा है, क्योंकि हर बंदा ये महसूस कर रहा है कि जो है ना पुलिस मुझे किसी न किसी शक की बुनियाद पे ना उठा ले, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने घर बार छोड़कर दीगर इलाकों में भी जो है ना शिफ्ट हो चुके हैं। और इसके साथ साथ वहाँ पे कारोबारी ज़िंदगी जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। चंद वहाँ पे जो मसाजिद हैं वो भी बंद हो चुकी हैं, लोग वहाँ पे नमाज पढ़ने को जो है ना नहीं जा रहे। और साथ में वहाँ मुझे ये बताइए, सॉरी, पुलिस की जो तफ्तीश का क्या तरीक़ाकार होगा, क्योंकि वहाँ कोई CCTV फुटेज का बंदोबस्त नहीं था, वहाँ कैमरे नहीं लगे हुए थे, तो पुलिस ने क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया है इन लोगों को आइडेंटिफाई करने का? इस वक्त पुलिस के पास जो है जो सबसे बड़ा जो लोगों को आइडेंटिफाई करने का जो वहाँ पे उनके पास जरिया है वो मोबाइल की वो फुटेज है, जब क्राइम सीन के दौरानिया जो लोगों ने अपने अपने मोबाइल्स में जो फुटेज बनाई थी वो पुलिस के पास इस वक्त मौजूद है। इस वक्त कोई 50 से ज़ायद मोबाइल जो हैं वो पुलिस ने अपनी तहवील में लिए हैं, जहाँ से फुटेज निकाल कर उसको फ्रांसिंग करवा रहे हैं, और उससे जो है ना वो मुल्ज़मान की निशानदेही भी हो रही है और उन्हें गिरफ़्तार भी किया जा रहा है। ये जो 31 मुल्ज़मान गिरफ़्तार हैं, इसका कोई इनके पास कोई विटनेस नहीं था सिवाय उस फुटेज के। फुटेज से इन्होंने मुल्ज़मान को ट्रेस किया और फिर उनसे जो उन्हें जो है उनकी गिरफ्तारी डाल के अब उन्हें खसूसी अदालत में पेश किया गया। अच्छा, कुछ ऐसा पता लगा है, कुछ ऐसा पता लगा है अभी तक? एक आखिरी सवाल है, कुछ अभी पता लगा है कि ये जो झूठी अफवाह थी और ये जो इल्ज़ाम लगाया है झूठा मुश्ताक पर, ये कहाँ शुरू हुआ था? क्या कोई ऐलान हुआ था, क्या हुआ था?
हेलो अकबर, क्या कोई ऐलान हुआ था मस्जिद में जब ये वाक़या शुरू हुआ? तो किस चीज़ ने ट्रिगर किया? मस्जिद से ऐलान हुआ, पुलिस पहुंच गई, उसके बावजूद इतने लोग जमा हो गए? जी बिल्कुल, वहाँ पे सबसे पहले पुलिस को जो है बजरिया टेलीफोन इतला मिली, तो एसएचओ साहब जब वहाँ पे पहुँचे तो इनके पहुँचने, क्योंकि ये मजाफाती इलाका था, थाने से काफ़ी दूर था, और जब एसएचओ साहब वहाँ पे पहुँचे उससे पहले उस मौजूदा मस्जिद के अंदर भी ऐलान हो चुका था, और उसके साथ जो 2-3 मसाजिद थी वहाँ पे भी ऐलान हुआ है। और उस ऐलान के बाद लोग जो है जोक दर जोक हजूम जो है वो वहाँ पे मुश्तिल अफराद जो है वो घरों से कोई लाठी लेके आया, किसी के हाथ में हाकी थी, किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में पैप था, ये सारे वहाँ पे जमा हो गए। और उनका इश्ताल की वजह से पुलिस के जो वो वहाँ पे नफरी मौजूद थी, पुलिस जो है नफरी वहाँ कम थी। फिर जब डीपीओ साहब लेट आए, जी बिल्कुल, तो कितनी देर से आए? जो मैं अब तक, क्योंकि इब्तदाई रिपोर्ट तो जो पुलिस की सरकारी ज़राए की जानिब से नहीं सामने आई, लेकिन जो हमारे ऐनी शाहिदीन है उनका कहना यह है कि वहाँ पे डीपीओ साहब जो नफरी लेके आए वो कोई 1.5 घंटा जाके वहाँ पे लेट, यानी कोई आप इसको कह सकते हैं कि 90 मिनट बाद वहाँ पे पुलिस जो है पहुंची है। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर, हम आपसे बात करेंगे जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा। सवाल बुनियादी फिर एक दफ़ा उठा, क्योंकि सियालकोट के वाक़े के बाद वज़ीर आज़म ने कहा ज़ीरो टॉलरेंस, कल भी कहा कि ज़ीरो टॉलरेंस, तो क्या ये जो वाक़यात का सिलसिला कैसे रुकेगा? हुकूमत के पास कोई स्ट्रैटेजी है या नहीं? इस बारे में तफसील से बात करेंगे वज़ीर आज़म के माविन खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी साहब से, जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के मजहबी हमआहंगी के उमूर से मुताल्लिक़ खुसूसी मुशीर डॉक्टर ताहिर अशरफी साहब। डॉक्टर ताहिर अशरफी साहब, जब भी इस तरह के वाक़यात होते हैं लिंचिंग के या लाश को आग लगाने के या जो भी बहीमत हो सकती है होती है, तो उसके बाद एक फ़ौरन अब तो हम आदी हो गए हैं कि रिपोर्ट तलब कर ली जाती है और ये कहा जाता है कि अब उलमा जो हैं वो भाईचारे को फ़रोग़ देंगे, माशरे में रवादारी जो है उसकी बात करेंगे और ये बताएंगे कि इस्लाम जो है दीन मज़हब है और वो इस तरह की हरकतों की इजाज़त नहीं देता। हर वारदात के बाद हम ये SOP देखते आ रहे हैं। बात जहाँ वाज़े नहीं होती, और मैं चाहूँगा कि आज आप वाज़े तौर पे हमें बताएं कि बात सिर्फ ये है कि समझाने बुझाने, प्यार मोहब्बत हम आहंगी और इससे बहुत आगे निकल चुकी है, ये हम सब जानते हैं। अब मसला है रिट ऑफ द स्टेट, या तो है या नहीं है। ठोस इक़दामात के बारे में बताइए जो आप करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सच बात तो ये है जी कि रियासत का आपका तो माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा इस हवाले से इल्म भी है, तजर्बा भी है, लेकिन गुज़श्ता 35-36 सालों से हम भी इस सारे अमल को देख रहे हैं। रियासत जितनी क्लियर इस वक्त है कभी नहीं थी, लेकिन ये भी हकीकत बात है कि हमारी सियासी मजहबी जमातें जो हैं और बाकी तबकात ज़िंदगी जो हैं उनके अंदर वो हसासियत अभी तक पैदा नहीं हुई जो जिसका भी आपने भी जिक्र किया कि पानी सर से ऊपर नहीं, बहुत ऊपर चला गया है और रेड लाइन जो है वो तो बहुत पहले ही क्रॉस हो गई थी। हमने पिछले 40 सालों में अगर हम देखते हैं तो 25-30 साल तो हमने इसको पाला है और उसके बाद हमें एहसास हुआ, लेकिन उस एहसास का भी समझ लें 25% से 30% एहसास हुआ, फिर हमारा इफ एंड बट आता रहा। अब हमारा मसला ये है कि एक अगर रियासत के इदारे कहते हैं कि भाई नहीं बस अब तो बहुत हो गई, तो हमारी सियासी मजहबी कुव्वतें कहती हैं कि नहीं अब तो हमारा वोट बैंक है, ये खराब हो जाएगा, हमारी मसलहतें हैं। आपकी पुलिस जो है, जो आपका पहला दिफाई एक महाज है, एक दिफाई लाइन है, वो इतनी कमजोर हो गई है सानिया मॉडल टाउन के बाद से मुसलसल अगर आप देखें तो, और पिछले भी चंद माह में या साल डेढ़ में जो वाकयात हुए हैं कि अब यहाँ पर जो खानेवाल है यहाँ पर 15 के करीब पुलिस वाले पहुंच चुके थे,
अगरचे 150-200 के करीब लोग थे, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये 15 पुलिस वालों के पास वो एतमाद होता जो आज से 5-10 साल पहले पुलिस के पास था, तो क्या फिर भी ये जो आदमी है इसी तरह कत्ल हो जाता? कभी भी नहीं। लेकिन वो गरीब क्या करे, वो डरता है कि अगर वो डंडे भी खा लेता है, मार भी खा लेता है, और उसको ये पता है कि किसी ने आके मुझे पूछना भी नहीं है, नहीं मुआहिदा कर लेंगे जी। मैं मेरा बड़ा इस मामले में मैं खुद गया था, जो पुलिस वाले जख्मी हुए थे या बाकी आज कोई हम में से किसी को पता है उनका क्या हाल है? जिनकी टांगे टूटी थी, जिनके बाजू टूटे थे, वो किधर हैं, किस हाल में हैं? तो आपके जो शफी साहब, वो आपकी हुकूमत ने ही एक मुआहिदा कर लिया, एक रियासत ने ही वो मुआहिदा कर लिया। शफी साहब, आप उसका हिस्सा हैं। आलम ये है, शफी साहब आप नहीं दे पा रहे, और अगर आप दे भी देंगे अशरफी साहब माजरत के साथ, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जो भी साथी मुबशिर कह रहे थे, जिन पुलिस वालों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिनकी टांगे टूटी हैं, सर फटे हैं, जो कत्ल हुए हैं, आप बात कर रहे हैं कि जी अभी रियासत को में बिल्कुल क्लियर है कि सर बिल्कुल नहीं। ये जो सिर्फ 5-6 महीने पहले की बात है कि इसी रियासत ने उसी हुकूमत में जिनकी आप अभी नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने ही तो मुआहिदा किया था। तो फिर जाहिर है कि अगर आज मियां चन्नू में कोई पुलिस वाला इतना पागल नहीं है कि वो जाके अपना गला कटाए, क्योंकि उनको पता है कि अगले दिन सेंट्रल जो सेक्रेटरी या पीटी आएगा वो एजाज चौधरी साहब, वो तो गले मिले थे ना सर फिर उसके बाद। तो माय पॉइंट इज के जी अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अर्ज करूं, जी तो मेरी मालूमात हैं और जो हकायक हैं वो ये हैं कि जो पुलिस वाले कत्ल हुए या जिन पुलिस वालों को मारा गया, उन मुकदमात में कोई डील नहीं हुई है, वो किसी मुआहदे का हिस्सा नहीं है, वो मुकदमात चल रहे हैं। गुजरांवाला में कुछ लोगों को सजाएं भी हुई हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिस अंदाज से उसको मंजर आम पर आना चाहिए था वो नहीं आया। इसमें अच्छा, कोई शक नहीं। हमारे पास क्योंकि टाइम थोड़ा है, मैं टू द पॉइंट आने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो एक सिस्टम तो ये है कि मैंने कहा जी कि जरार ने ये किया है और हजारों लोग आ गए और जरार को लिंच करना शुरू कर दिया। उसी कानून में एक शायद हिस्सा ये भी है कि अगर किसी ने झूठा इल्जाम लगाया है और ये साबित हो जाए कि वो झूठा इल्जाम है, तो उसको भी संगीन सजा दी जाए। और उस जमाने में जो साबिक चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, खोसा साहब नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, अच्छा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने असेंबली को कहा था कि इस पे काम करें। तो क्या आपके ख्याल में ये एक डिटेरेंस अगर हो सकता है कि झूठे इल्जाम वाले को भी वही सजा मिले, उसकी राह में क्या रुकावट है? वो क्यों नहीं कानून में शामिल हो सकती बात? देखिए, कोई रुकावट नहीं है, और मैं आपसे अर्ज करूं कि गुज़श्ता 14 माह से एक FIR ऐसी नहीं है जिसके बारे में कहा जाए कि ये गलत दर्ज हुई है तौहीन रिसालत और तौहीन मजहब के कानून के हवाले से। जहां तक ये है मुश्ताइल हजूम का मामला, इसमें मैं समझता हूं कि स्पीडी ट्रायल हो, सजाएं हों, और उसके साथ साथ हमें लोकल सतह पर हम कोशिश कर रहे हैं, ये पैगाम पाकिस्तान जिस पे सब ने दस्तखत किए हैं, इसको लोकल सतह पर कमेटियां बनाएं। लोकल सर, पैगाम पाकिस्तान पिछले 4-5 साल में कुछ ना कर पाया, तो अब क्या कर रहे हैं उसके साथ? दूसरी बात है ताहिर साहब, अब स्टेट की जो रेट है, असल मसला वो है, पैगाम का मसला नहीं रहा। आप मेरी जरा सुन लें, आप मेरे बड़े हैं, मेरी बात, आप 3 हजरात हैं, मैं तनहा आदमी हूं, और उसमें भी मुझे अगर आप मौका नहीं देंगे तो मैं क्या आपको बयान कर सकूंगा? अब पिछले, यानी अगर आप देख लीजिए कि मुझे आपने अगर बुलाया तो मुझे बात करने का तो मौका बड़ी मैं जिसारत कर रहा हूं, देना चाहिए आप हजरात को। गुजारिश ये है कि पैगाम पाकिस्तान जो है वो एक दस्तावेज बनी जिस पर सब ने दस्तखत किए, अब उसको एक अमली शक्ल में हम ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। 40-41 साल से जो ताहिर साहब सॉरी क्योंकि वक्त की किल्लत है। ताहिर साहब, उस पैगाम पाकिस्तान में कहीं ये लिखा है कि तौहीन मजहब के इल्जाम पे किसी को बेगुनाह अगर कत्ल किया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? बिल्कुल हर चीज लिखी हुई है, बड़ी क्लियर लिखी हुई है कि अगर कोई कानून को हाथ में लेगा तो कानून उसके खिलाफ जो है कोई उसका साथ नहीं देगा, और उसके खिलाफ जो है कानून जो है वो हरकत में भी आएगा, अमल दरामद भी होगा। ये बिल्कुल बड़ा क्लियर। बहुत शुक्रिया ताहिर अशरफी साहब। सर, वो तो चोर और डाकू के बारे में भी लिखा होता है कि जो कानून हाथ में लेगा। मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ तौहीन मजहब के कानून
में कोई ऐसा पैगाम पाकिस्तान के अंदर है? वो बता चुके हैं, ताहिर असलमी साहब अभी जवाब दे दिया, बता चुके हैं। मुझे आप ये बता दें कि पिछले 14 माह में चैलेंज करके आपके प्रोग्राम में जा रहा हूं कि मुझे एक केस बता दें जो गलत दर्ज हुआ हो, और अगर केस ही गलत दर्ज होने बंद हो गए तो उस पे अप्रिशिएट करना चाहिए। कत्ल होता है, वो अवाम जाके उसको कत्ल करती है, आप हजरात कानून के पीछे पड़ जाते हैं। और खुदा का वास्ता इस कानून ने हजारों सैकड़ों जाने भी बचाई हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब तक जितने भी केसेस आए पिछले 20 साल में आला अदालतें ज्यादातर उनमें उनको रिजेक्ट कर, उनको बरी कर देती हैं कि जिन पे इल्जाम लगा था। ठीक है, और इल्जाम मुझे नहीं पता इसकी क्या शक्ल है। बाकी ये कि पैगाम पाकिस्तान तो हमें मालूम है, लेकिन पाकिस्तान से बाकी दुनिया को जो पैगाम जा रहा है वो हमें नजर आना चाहिए कि वो क्या पैगाम जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।